Hello guys, this is your friend Akshuman. Welcome to my YouTube channel and to this new interface of learning. तो guys यार बहुत टाइम से मैं आप लोगों के साथ जो है जुड़ना चाह रहा था, लेकिन परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी कि मैं अपने वीडियोस जो है वो अपलोड नहीं कर पा रहा था। लेकिन शायद मैं वापस से आ चुका हूँ आप सभी के बीच में नए नए वीडियोस लेकर के, और नई एक वीडियो सीरीज भी चलाएंगे अपन, जहाँ पर अपन बच्चों का कोर्स देखेंगे, जो कि एक नया कोर्स आने वाला है आपका इस साल के बच्चों के लिए, 11th-12th के बच्चों के लिए। ठीक है, तो मैं आपको अपडेट जो है वो देते रहूँगा टेलीग्राम चैनल पे। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, प्लीज़ जाकर के यार टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर लीजिएगा। तो गाइज हाल ही में यार आप लोगों का जो है सीबीएसई का क्लास 12th का एग्जाम हुआ था आईपी का। मैं हालांकि बहुत लेट जो है वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, मुझे बहुत ही पहले कर देना चाहिए था, बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी आ गए होंगे। लेकिन जो बच्चे मेरे से पढ़ते थे पहले टर्म 1 के अंदर, तो उनके लिए यार मैं एक छोटा सा इंफॉर्मेटिव वीडियो ये आप लोगों के बीच में लेकर के आया हूँ, ताकि आप लोग इवेल्युएट कर पाओ कि आपके कितने नंबर आने वाले हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद प्लीज़ बच्चा लोग आप सभी जो है अपने अपने स्कोर्स जो कि आप इवेल्युएट करोगे वो प्लीज़ यार कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करिएगा, ताकि अपन जो है पता लगा सकें कि इस बच्चे के कितने नंबर आने वाले हैं, कितने एक्सपेक्टेड नंबर आने वाले हैं। और मैंने अभी तक ये क्वेश्चन पेपर नहीं देखा है, तो किसी बच्चे ने मुझे जो है शेयर किया था, ये मैंने जो है इसका रोल नंबर चेंज कर दिया ताकि कोई दिक्कत परेशानी समस्या ना हो। ठीक है गाइस, तो यार आपका कुछ पेपर जो था वो कुछ इस तरीके से दिखता था। सेट 4 जो है मैं यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ। इस पेपर में यार आप लोगों को 8 प्रिंटेड पेपर दिए गए थे, ठीक है, जिसमें 13 क्वेश्चंस आप लोगों को दिए गए थे। सीरियल नंबर वगैरह जो है इसमें छपा हुआ था। तो ये सीरीज जो है देखो यहाँ पर छपी हुई है। 15 मिनट आप लोगों को पढ़ने के लिए दिए गए थे, यानी कि आपका 10:15 पे जो पेपर है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था, और 10:15 से लेकर के 10:30 तक आप लोगों को पढ़ने के लिए टाइम दिया गया था। और उसके बाद जो आपका 2 घंटे का ये पूरा का पूरा पेपर हुआ है। तो देखो कुछ इस तरीके से जो आपका पेपर दिखता था, और 35 मार्क्स जो थे इसमें मैक्सिमम मार्क्स थे, जो कि आप लोग आराम से, मेरे को लगता है 30+ तो लेकर के ही आओगे अगर थोड़ी सी प्रिपरेशन की होगी। तो आपको 2 घंटे का समय जो है इस पेपर को सॉल्व करने के लिए दिया गया था। आप देखते हैं कि कितनी देर में आप लोग ये सॉल्व कर सकते थे। जब हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके से हमारे को जो है आंसर लिखने थे, और किस तरीके से आपने लिखे हैं, गलत लिखे हैं, सही लिखे हैं। ठीक है गाइस, तो यार बिना किसी उसके शुरू करते हैं। ठीक है, तो आपके जो पेपर था ये 3 सेक्शंस में बटा गया था, ए, बी और सी। तो आपके पहले 7 क्वेश्चन जो थे वो 2 मार्क्स कैरी करते थे, और 8 से 10 जो 3 क्वेश्चन थे ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन थे। 11 से 13 जो थे आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन थे, और आपको कुछ इंटरनल चॉइसेस भी दी गई थी, यानी कि और वाले क्वेश्चंस भी दिए गए थे। अगर आपको लगता है कि यार पहला वाला पार्ट ईजी है तो आपने पहला वाला किया होगा, सेकंड वाला ईजी लगता था सेकंड वाला किया होगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं यार हम किससे, सेक्शन ए से। तो पहला क्वेश्चन ये आ रहा है कि ये कोई भाई साहब है, रुशील भाई साहब, इन्होंने क्या किया, www और इंटरनेट को सिनोनिम समझ लिया, यानी कि उसको लगा कि ये दोनों जो है ये सेम ही चीज़ हैं। बट द टीचर सेड दैट दे आर नॉट सेम। टीचर ने बोला भाई साहब दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो आप इनको बताइए कि यार www और इंटरनेट में फ़र्क क्या है। ये क्वेश्चन था, और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था आपका। देखो, तो आप लोग लिख करके आए होंगे कि www स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब, और इंटरनेट जो है वो www के स्टैंड नहीं करता। ऐसा कुछ नहीं लिखना था, सिंपल सा क्वेश्चन था यार। इन दोनों में आप लोगों को डिफरेंस बताना था, लॉजिकल डिफरेंस। ठीक है, तो 2 मार्क्स आपको 2 डिफरेंस लिखने के लिए काफ़ी थे। अब बात आती है कि www का मतलब क्या होता है। देखो क्या होता है इंटरनेट में, क्या होता है, इंटरनेट इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स, जहाँ पर आपकी इंफॉर्मेशन जो है स्टोर्ड है। ठीक है, इंटरनेट क्या है, कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स, जहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर्स जो हैं आपस में कनेक्ट होते हैं, और वो इन्फॉर्मेशन अपन को प्रोवाइड करते हैं। अब जो वर्ल्ड वाइड वेब होता है, www होता है, ये क्या होता है, ये कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, यानी कि वेब पेजेस का कलेक्शन होता है, जो इस इंटरनेट वाले कंप्यूटर्स के ऊपर स्टोर्ड होते हैं, और इनसे हम डेटा को रिट्रीव करते हैं। ठीक है, तो इंटरनेट क्या हुआ, कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स, और www क्या हुआ, आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है वेब पेजेस के फॉर्म में, वो www के अंदर आता है। एंड दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंस ऑफ www एंड इंटरनेट। आपको सिर्फ और सिर्फ यही लिख करके आना था। ठीक है, तो आपको 2 मार्क्स इजीली मिल सकते थे। और आपको एक इंटरनल चॉइस भी दी गई है, कुकीज़ क्या होती है। मैंने आपको बहुत बार बोला है कि कुकीज़ क्या होती हैं। बेसिकली जब हम
मैंने आपको चावल का एग्जांपल लिया था, राइट, कि अगर आप लोगों ने चावल खाए हैं और आप लोगों ने हाथ धोया है और आपको वॉश बेसिन में जाकर के अगर आपने हाथ धोए हैं, तो तीसरा बंदा आकर के बता सकता है कि आपने चावल खाए, यानी कि आपने जो खाया है उसका थोड़ा सा रेसिड्यू जो है वो बच जाता है, उससे वो बंदा बता सकता है कि आपने खाने में क्या खाया। सेम चीज़ आपकी कुकीज़ के अंदर होती है। कुकीज़ बेसिकली टेक्स्ट फाइल्स होती हैं जिस पे आपकी इंफॉर्मेशन जो आप एक्सेस करते हो इंटरनेट के ऊपर वो अवेलेबल होती हैं, ठीक है। तो कुकीज़ क्या हुई? कुकीज़ आर नथिंग बट टेक्स्ट फाइल्स हुई जिसके ऊपर आपकी स्ट्रिंग फॉर्म के अंदर आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर्ड होती है, ठीक है, समझ गए। तो ये जो होती है कुकीज़, ये आपको कहाँ से मिलती हैं? जब आप कोई जैसे वेबसाइट खोली आपने, जैसे है ना www.youtube.com खोला, तो वहाँ से क्या होता है, आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन आती है और वो इन्फॉर्मेशन जो वेब पेज भेजता है आपकी, वो स्टोर्ड हो जाती है कुकीज़ के फॉर्म में। सो हाउ कैन वी डिसेबल द कुकीज़? तो कुकीज़ को डिसेबल करने का बहुत ही ईजी सा चीज़ है, ब्राउज़र में जाना है अपन को और शायद प्राइवेसी सेटिंग्स करके होती है, प्राइवेसी सेटिंग्स में जाकर के आप लोग वहाँ पर जाकर के कुकीज़ को डिसेबल कर सकते हो ताकि आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो स्टोर ना हो टेक्स्ट फाइल्स के फॉर्म में, स्ट्रिंग फॉर्म में। तो इसमें आपकी पासवर्ड्स भी हो सकते हैं, यूज़र नेम भी हो सकता है, हिस्ट्री भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, जो भी हम एक्सेस कर रहे हैं वो सब कुछ इसके अंदर अवेलेबल हो सकता है कुकीज़ के अंदर। सो ये होती है कुकीज़ का मतलब, और हम इनको ब्राउज़र की सेटिंग्स में जाकर के डिसेबल कर सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन था आपका 2 नंबर दिलाने वाला, बहुत ही छोटा-मोटा क्वेश्चन था, 2 लाइन का। दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गेटवे? अब देखो क्या होता है गेटवे के अंदर, जैसे कि यहाँ पर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, यहाँ पर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, लेट्स से मेरा कोई ऑफिस है यहाँ पर, ठीक है। अब इसका क्या होगा, एक पर्टिकुलर नेटवर्क होगा, तो इस पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर मैं सारी की सारी इंफॉर्मेशन को जो है एक्सेस कर सकता हूँ, लेकिन लेट्स से इस ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क से मेरे को बाहर के इंटरनेट या फिर कोई दूसरे नेटवर्क से मेरे को कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं गेटवे का यूज़ करूँगा। तो गेटवे क्या होता है, आपके दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट करने के काम में आता है, ये डिवाइस होती है, ठीक है, समझ गए। तो गेटवे क्या है, गेटवे कनेक्ट्स द डिसिमिलर नेटवर्क्स, और यू कैन से दैट इफ यू वांट टू कनेक्ट अनदर नेटवर्क फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क वी यूज गेटवे। तो ये फंक्शन होता है गेटवे का। बात आती है 2 प्लगइन्स के एग्जांपल देने। तो प्लगइन्स बेसिकली क्या होता है, जो आपके ब्राउजर के अंदर अपन इंस्टॉल करते हैं वो हम प्लगइन्स कहते हैं, ठीक है। तो प्लगइन्स कुछ भी हो सकता है यार, आपका जावा हो गया, फ्लैश हो गया, ठीक है, या फिर आप एक एड ब्लॉकर करके एक चीज़ डालते हो, राइट, कंप्यूटर के अंदर, जिससे आपके एड्स जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं ब्राउजर के अंदर, तो वो भी क्या है, एक प्लगइन ही है, ठीक है। तो ये आप एग्जाम्पल देते हो, इसमें कुछ भी दे सकते थे यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो इसका जो नोट्स होंगे ना, मैं आपके PDF बना करके जो है आंसर लिख करके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, तो प्लीज़ जाकर के इवेलुएट कीजिएगा कितने नंबर आ रहे हैं अपने, ठीक है। ओके, फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल क्वेरीज। अब यहाँ पर बताना है कि इन एसक्यूएल क्वेरीज का आउटपुट क्या होगा। भाई छोट-मोट क्वेश्चन है, एकदम लल्लू पल्लू क्वेश्चन है, आंसर सही आना चाहिए आप लोगों का इसका। तो यहाँ पर भाई साहब राउंड ऑफ कर रहा है ये 7658.345 को 2 डेसिमल प्लेसेस तक। अब आप लोगों को 2 डेसिमल प्लेसेस तक करना है, यानी कि डेसिमल के राइट हैंड साइड में कितनी आनी चाहिए डिजिट्स, 2 डिजिट आनी चाहिए। तो 7658.345 को आपको राउंड ऑफ करना है 2 डिजिट्स तक। तो यार बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है ये, एज इट इज आ जाएगा 7658, और 345 का आपको 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है। तो अपन ने गणित में बहुत पढ़ा है, 45 का राउंड ऑफ क्या होता है, 50, यानी कि 35, ये आपका हो जाएगा क्या, आंसर, ठीक है। 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमने इसको राउंड ऑफ कर दिया है, तो ये भी हो गया भाई साहब। अब बोल रहा है मॉड ऑफ राउंड ऑफ 13.9, तो सबसे पहले तो राउंड ऑफ 13.9 से 0 तक, यानी कि 0 डेसिमल प्लेसेस तक आप लोगों को इसको क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। तो 13.9 को हम कैसे राउंड ऑफ करें कि एक इंटीजर वैल्यू है, तो यार सिंपल सा है, यहाँ पर 0.5 से ऊपर है तो ये क्या हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन अभी क्या कह रहा है, आपको यहाँ पर क्या करना है, मॉड्यूलस भी निकालना है। तो मॉड्यूलस क्या देता है, 100 बार समझाया है पाइथन में, क्या देता है, रिमाइंडर। तो जब हम 14 को डिवाइड करते हैं 3 से, रिमाइंडर क्या आता है, 3 × 4 + 2, राइट, +2। तो आपका आंसर क्या आ गया, 2 आ जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर इसका कितना आ जाता है, 2 आ जाता है। तो 2 आपका आंसर हो गया। 1 सेकंड का क्वेश्चन था ये, 1 सेकंड में स्ट्राइक करने वाला क्वेश्चन था ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों को इंटरनल चॉइस में दिया गया था कि भाई साहब डिफरेंस बताओ
पावर और सम फंक्शंस में। तो यार फंक्शंस में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं, देखो तुम यहाँ पर राउंड देखो, मॉड देखो, पावर देखो, सम देखो। तो जितने भी 12th वाले बच्चे अभी देख रहे हैं ना जो एग्जाम देंगे आपकी बार, तो प्लीज़ यार अच्छे से पढ़ के जाना है फंक्शंस को, ठीक है। तो पावर जो होता है ये क्या होता है आपका, ये रो फंक्शन होता है। क्या होता है, ये रो फंक्शन होता है। लेकिन जो आपका सम होता है ये क्या होता है, आपका एग्रीगेट फंक्शन होता है। क्या होता है, एग्रीगेट फंक्शन होता है। राउंड रो फंक्शन का मतलब क्या हो गया आपका, इसके अंदर दो आप लोग जो है आर्ग्यूमेंट्स पास करता हो। लेट से मैं अगर बात करूं पावर ऑफ 2,2, तो ये क्या करेगा, 2 की पावर में 2 चढ़ा करके 4 आंसर दे देगा आपको, राइट। लेकिन एग्रीगेट फंक्शन जो होता है सम फंक्शन, इसके अंदर अपन क्या करते हैं बच्चों, सिर्फ और सिर्फ सम के अंदर अपन एक कॉलम का नाम पास करेंगे। यहाँ पर क्या, कॉलम का नाम पास करेंगे। तो जितने भी कॉलम में जितनी भी एंट्रीज होंगी उस कॉलम की, सभी का प्लस मिलकर के, सम मिलकर के, एडिशन मिलकर के आपको आउटपुट में आ जाएगा। तो पावर आपका एक रो फंक्शन हुआ, सम आपका एक एग्रीगेट फंक्शन हुआ। पावर में आप लोगों का क्या करते हैं, 2 आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, लेकिन सम वाले के अंदर हम सिंगल आर्ग्यूमेंट देते हैं, दैट इज द कॉलम नेम, जिसका हमारे को प्लस चाहिए। तो ये आपके 2 डिफरेंसेस हो गए पावर और सम के अंदर। बहुत ईजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई साहब की एक एडवांटेज डिसएडवांटेज बताओ बस और स्टार टोपोलॉजी का, 2 मार्क्स देगा आपको ये। चलो ठीक है सर। तो यार हमारे को एक बात तो पता होनी चाहिए कि बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि एक सिंगल वायर होता है और उससे हमारे इस तरीके से जो है कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। लेकिन सर ने बताया है कि स्टार टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है, एक ऐसे कंप्यूटर होता है, फिर एक यहाँ कंप्यूटर होता है, ऐसे जो है स्टार फॉर्म में हमारे जो कंप्यूटर हैं वो कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो अब सबसे बड़ा एडवांटेज क्या हो गया है यहाँ का बस का, कि यार आपका जो केबल है सॉरी, वो बहुत ही कम यूज़ हो रही है। एक सिंगल वायर से आपके जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो कनेक्टेड हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है भाई साहब, हर एक कंप्यूटर से कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए आपको एक सेपरेट वायर की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या हो गया, केबल कॉस्ट ज़्यादा होगी किसमें, स्टार के अंदर, और केबल कॉस्ट कम होगी किसके अंदर, आपके बस के अंदर। तो ये किसका डिसएडवांटेज हो गया और इसका एक एडवांटेज हो गया। दूसरी बात आपकी आती है कि यार इसका डिसएडवांटेज क्या है। अब देखो यहाँ पर कोई भी एक सेंट्रल नोड नहीं है, कोई भी एक सर्वर नोड नहीं है, तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो सबसे पास होगी। लेट से मेरे को इस कंप्यूटर से, ए कंप्यूटर से Z कंप्यूटर तक भेजना है, राइट। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, A से B में जाना पड़ेगा, B से C में, फिर C से Z में जाएगा, ठीक है। तो जो इन्फॉर्मेशन होगी वो हर एक कंप्यूटर से पास होगी। लेकिन स्टार के अंदर ऐसा नहीं है, यहाँ पर एक सर्वर नोड होता है जो कि सब पे अपना कंट्रोल जमा करके रखता है। इन सभी कंप्यूटरों का क्या है, ये बाप है सर्वर, ठीक है। तो अगर आपको लेट से A B C D और E में भेजना है, तो आप यहाँ पे क्या है डायरेक्ट कनेक्शन स्टैब्लिश कर सकते हो। यहाँ पर ये नहीं है कि आपको सारे के सारे नोड्स हैं इसके अंदर आपको भेजना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन, ऐसा नहीं होता है। हम एक सेपरेट कनेक्शन जो है स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है प्राइवेसी ज़्यादा होती है, लेकिन बस वाले के अंदर प्राइवेसी बहुत कम होती है। तो दीज आर द 2 एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बस एंड स्टार टोपोलॉजी, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन आ रहा है बच्चों की, फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल क्वेरीज। अब आप लोगों को क्या है, एक फंक्शन दिया गया है सब स्ट्रिंग। तो सब स्ट्रिंग देखो बच्चों, हमेशा याद रखना है माई एसक्यूएल में आपका जो इंडेक्स वैल्यू होती है वो हमेशा किससे स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है। जावा वगैरह में 0 से स्टार्ट होती है। ये बात अगर आपको पता है तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। तो ये फिट इंडिया मूवमेंट में 5th से आप लोगों को सब स्ट्रिंग निकालनी है। तो 5th में कैसा होगा, 1 2 3 4 और 5 क्या है आपका इंडिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंडिया मूवमेंट, सिंपल, ठीक है। दूसरा आ रहा है आपका इन स्ट्रिंग। अब आप लोगों को क्या करना है, आई ए कौन से इंडेक्स पे आ रहा है ये वैल्यू बतानी है। तो आई ए कौन से इंडेक्स पे आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 वैल्यू पे, 8 इंडेक्स पे आप लोगों का आई ए आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8। आप लोगों को इन स्ट्रिंग बताना है कि ये आई ए कौन से इंडेक्स पे आ रहा है, ये इन स्ट्रिंग का काम होता है, ठीक है, समझ गए। चलो नेक्स्ट। अब एक क्वेश्चन आता है भाई साहब टेबल के ऊपर। तो क्या क्वेश्चन है, श्रीकांत क्रिएटेड द फॉलोइंग टेबल स्टूडेंट इन हिज डेटाबेस। तो एक भाई साहब है श्रीकांत नाम के, जिन्होंने एक स्टूडेंट नाम की टेबल बनाई है, रोल नंबर, नेम, क्लास और मार्क्स हैं। तो इन्होंने क्या किया है, ही नाउ वांट्स टू काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच क्लास वेयर द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज मोर देन 3। तो इनको क्या करना है, ऐसे क्लास के बच्चों का नाम लिखना है, काउंट करना है जिनमें 3 या 3 से ज़्यादा हैं, शायद 3 से ज़्यादा ही है, राइट। तो इन्होंने ये जो है एक गंदी सी क्वेरी लिखी है, इसको आपको सही करके बताना है। तो यार हमेशा याद रखना है कि वेयर के साथ ऐसे ग्रुप बाय नहीं आता है। तो हमारे को क्या करना है, इसको ग्रुप बाय करना पड़ेगा और फिर जो है ये वाली कंडीशन हमारे को देनी रहेगी। तो क्या हो जाएगा आंसर, सेलेक्ट मैक्सिमम ऑफ मार्क्स
फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय, सबसे पहले हम इसको ग्रुप कर देंगे किससे, क्लास से। अब इसके बाद जो है हम काउंट वाली कंडीशन लगाएंगे, हैविंग काउंट स्टार इज मोर देन 3, एज सिंपल एज दैट। सबसे पहले अपन ने इसको ग्रुप कर दिया, उसके बाद अपन ने जो है काउंट वाली कंडीशन हमारी लगाई है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ये। ओके, इजी सा है, बहुत इजी सा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिसेस मोहिनी नाम की जो है ये स्कूल में काम करती हैं, उन्होंने डिटेल जो है अपने स्टूडेंट्स की स्कूल डेटा नाम की टेबल में दर्ज करी है। अब इनको क्या करना है, एसक्यूएल स्टेटमेंट लिखना है टू रिमूव द लीडिंग स्पेसेस फ्रॉम द कॉलम नेम। तो इन्होंने नेम वाले कॉलम में से इनको लीडिंग स्पेस क्या होता है, लेफ्ट वाले, तो हम किससे रिमूव करते हैं स्पेसेस, ट्रिम से। तो लेफ्ट किससे करेंगे, एल ट्रिम से, और राइट किससे करते हैं, आर ट्रिम से। लेकिन हमारे को क्या बोला गया, लीडिंग स्पेसेस, राइट। तो आपको क्या करना रहेगा, 7th का फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, सेलेक्ट एल ट्रिम, क्या कर देंगे हम, लेफ्ट ट्रिम ऑफ नेम्स फ्रॉम स्कूल डेटा, खत्म। यहां पे क्या होगा, जितने भी नेम में लेफ्ट वाले जो स्पेसेस होंगे वो रिमूव होकर के आपको आउटपुट में मिल जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन, डिस्प्ले द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स हु वर बॉर्न ऑन संडे। अब इसमें यार डे नेम नाम का एक फंक्शन होता है जो कि हमारे को इस्तेमाल करना था। सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्कूल डेटा ही है ना, ओके, वेयर डे नेम ऑफ विच कॉलम, यहाँ पे हमें कॉलम पास करना है, तो डे किस में आएगा बेटा, डेट आएगा आपका डीओबी के अंदर, डीओबी इज इक्वल्स टू संडे। तो उन बच्चों का यहाँ पर जो है आपका नाम आ जाएगा जो कि संडे को पैदा हुए हैं। तो हमारा यहाँ पर कंसेप्ट क्या होता है, डे नेम, और यहाँ पर आपका जो भी डेट वाला कॉलम है यानी कि डीओबी वाला कॉलम है वो हम एज इट इज यहाँ पर पास कर देंगे इक्वल्स टू संडे। तो संडे को जितने भी बच्चे पैदा हुए होंगे उनका यहाँ पर जो है नाम आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट। यहाँ पर आप लोगों को एक और के अंदर क्वेश्चन क्या है, आपको प्रिडिक्ट करना है आउटपुट क्या होगा। तो सेलेक्ट मैक्सिमम परसेंटेज फ्रॉम स्कूल डेटा। तो परसेंट नाम का जो भी हमारा क्या होगा, कॉलम होगा, उसके अंदर जाकर के अपन को उसको मैक्सिमम वैल्यू हमारे को आउटपुट में दे देनी है। तो यहाँ पर क्या है भाई साहब, परसेंट में गए हम, परसेंट में क्या है मैक्सिमम वैल्यू 91, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 91। कुछ भी नहीं करना था, परसेंट वाले कॉलम में मैक्सिमम परसेंटेज देनी थी तो 91 आ गया। ओके, सेलेक्ट लेफ्ट ऑफ जेंडर कॉमा 1। अब ये क्या मतलब हुआ, लेफ्ट मतलब लेफ्ट से जेंडर वाले कॉलम में फर्स्ट जो भी अल्फाबेट होगा, जो भी इंडेक्स होगा, जो भी वैल्यू होगी फर्स्ट इंडेक्स पे वो हमारे को दे देनी है फ्रॉम स्कूल डेटा वेयर ईयर ऑफ द डीओबी इज 2005। जिस बच्चे का डेट ऑफ बर्थ में ईयर 2005 होगा उसके जेंडर का फर्स्ट अल्फाबेट आप लोगों को आउटपुट में दे देना है। तो क्या होगा, 2005 में पहले तो देखो कौन कौन से बच्चे पैदा हुए हैं 2005 में। सर एक तो ये हर्ष शर्मा जी पैदा हुए, नहीं हर्ष कहाँ हुआ है, हर्ष थोड़ी हुआ, 2004 है। एक तो ये हुए हैं स्वप्निल भाई और एक ये हुए हैं हमारे राहिल भाई। तो क्या हो जाएगा आप लोगों का फर्स्ट लेटर क्या हो जाएगा आपको जेंडर का, ये है क्या है एफ है, तो ये एफ आ गया आउटपुट में, और दूसरे में क्या है एम आ जाएगा आउटपुट में, और इनका दोनों का क्या आ जाएगा नाम आ जाएगा। तो नाम क्या आ जाएगा आपका स्वप्निल, और इसमें आ जाएगा आपका क्या राहिल। तो कुछ भी नहीं है, दोनों बच्चों का नाम आ गया, उनके जो भी जेंडर का फर्स्ट अल्फाबेट होगा वो रिटर्न हो जाएगा। तो आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, ये लिखने के आप लोगों को आराम से कितने 2 नंबर मिलेंगे भाई साहब। तो देखो आपका जो सेक्शन ए है वो हमने किल कर दिया है, और मेरे को नहीं लगता है कोई भी परेशानी आई होगी इन 7 क्वेश्चंस में आप लोगों को। ठीक है, तो बहुत ही ईजी थे यार, 10 से 20 सेकंड के अंदर हो जाने चाहिए थे। ठीक है, चल अगले चलते हैं क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका है सेक्शन बी का, जो कि आपका 3 मार्क्स कैरी करता है। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन कहता है कि भाई साहब प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल क्वेरीज। तो आपको यहाँ पर कुछ एसक्यूएल क्वेरीज दी गई हैं, इसमें आपको आउटपुट बताना है। तो देखो यहाँ पर क्या है ट्रिम है, तो ट्रिम में सर ने क्या समझाया कि दोनों तरफ वाले जो स्पेसेस हैं वो आप लोगों के ट्रिम हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखो बहुत सारे स्पेसेस हैं, यहाँ पर बहुत सारे स्पेसेस हैं, तो स्पेसेस जो है ये रिमूव हो जाएंगे और आपका ऑल द बेस्ट करके जो है आउटपुट आ जाएगा विदाउट एनी स्पेसेस
राइट और लेफ्ट साइड, एक नंबर का क्वेश्चन। सेलेक्ट पावर ऑफ 5,2, अभी समझाया था पावर में दो आप लोगों के जो है आर्ग्यूमेंट्स लगते हैं, तो पावर ऑफ 5,2 यानी कि 5 की पावर 2 यानी कि 5 इंटू 5 यानी कि 25, एज सिंपल एज दैट। आप लोगों का आंसर सही होना चाहिए। अब बात आती है कि भाई साहब अपर मिड, यहाँ पर दो यहाँ पर इन्होंने फंक्शंस का यूज किया है, ठीक है। तो सबसे पहला जो होगा आप लोगों का क्वेश्चन वो होगा मिड ऑफ स्टार्टअप इंडिया। इसका मिड वैल्यू निकालनी है कौन से इंडेक्स से, 10th इंडेक्स से, ठीक है। तो 10 इंडेक्स से निकालने के लिए क्या होगा, हमें इंडेक्स चेक करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 स्पेस भी है, 7 8 9 और 10 पे क्या है हमारा इंडिया बैठा है। तो आप लोगों का इंडिया जो होगा वो आउटपुट में आ जाएगा इस पर्टिकुलर फंक्शन के थ्रू, और ये अपर में है यानी कि कैपिटल लेटर, लोअर इज छोटा लेटर, अपर इज कैपिटल लेटर। तो इंडिया जो है आप लोगों का आउटपुट में आ जाएगा। 10 सेकंड के क्वेश्चन भी नहीं थे यार, इतने इजी क्वेश्चन थे, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्या आ रहा है आपका, एक माय पेट नाम का एक इन्होंने टेबल दी गई है, उसमें कुछ क्वेरीज आप लोगों को लिखनी है, ठीक है। इसमें पेट आईडी है, पेट नेम है, ब्रीड है, लाइफ स्पैन है, प्राइस और डिस्काउंट है। डिस्प्ले द ब्रीड ऑफ ऑल द पेट्स इन अपर केस। तो आप लोगों को क्या करना है, इनकी जो भी ब्रीड है ना इसको अपर केस में लिखना है। भाई साहब यहीं पर ही था आंसर, कहाँ 8th के 3rd में क्या लिखना है, सेलेक्ट ऑफ अपर विच कॉलम, ब्रीड कॉलम, फ्रॉम माय पेट, जो भी आपका टेबल है, खत्म, एक नंबर। इतना इजी, ऊपर ही क्वेश्चन में आंसर दे रखा है ना। डिस्प्ले द टोटल प्राइस ऑफ द पेट। तो टोटल प्राइस का मतलब क्या होता है भाई साहब, अभी हमने पढ़ा था पावर और सम, राइट। तो सेलेक्ट ऑफ सम ऑफ कौन से का, प्राइस कॉलम का, प्राइस फ्रॉम माय पेट। अब छोटा बड़ा कुछ भी लिख सकते हो क्योंकि माई सिक्वल जो है वो अभी केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है, राइट। 3rd क्वेश्चन, डिस्प्ले द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ ऑल द पेट्स। अब लाइफ स्पैन में एवरेज निकालना है आपको। तो एवरेज क्या होता है, सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, या फिर आप लोग एवीजी नाम का फंक्शन है उसका भी यूज कर सकते थे। तो सेलेक्ट ऑफ एवीजी फंक्शन विच कॉलम, लाइफ स्पैन। तो लाइफ स्पैन वाला कॉलम हम जो यहाँ ठोक देंगे, लाइफ स्पैन फ्रॉम माय पेट, ठीक है। आप लोगों ने ऐसा भी हो सकता है कि सम ऑफ नंबर ऑफ वैल्यूज भी निकाल लिया और सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, राइट। तो वो भी सही होगा आप लोगों का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये जो थे आप लोगों के 10 सेकंड वाले आंसर फट से हमने जो है यहाँ पर कर दिए और 3 नंबर जो है आप लोगों को यहाँ पर मिल गए होंगे। तो यार ये दोनों वाले ही जो थे ना बहुत ईजी थे, तो आराम से आपके फुल नंबर आने चाहिए इसके अंदर, ठीक है। ओके नेक्स्ट 9th क्वेश्चन बोल रहा है कि राइट द नेम्स ऑफ द एसक्यूएल फंक्शंस टू परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन। आप लोगों को यहाँ पर एसक्यूएल फंक्शंस का नाम बताना है, कुछ लिखना नहीं ज़्यादा, सिर्फ आप लोगों को जो है नाम बताना है कि भाई साहब हमारे को अगर ये आउटपुट चाहिए तो हमारे को किस फंक्शन का यूज करना रहेगा। सबसे पहले आ रहा है कि डिस्प्ले द नेम ऑफ द मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ बर्थ। अभी पीछे हमने क्वेश्चन किया था डीओबी वाला, याद है। तो उसमें अपन ने डे नेम किया था, तो वैसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, मंथ नेम हो जाएगा यार, मंथ नेम हो जाएगा। पीछे वाले क्वेश्चन में ही आंसर था इसका। तो पहले का क्या हो जाएगा, मंथ नेम। सेकंड का क्या हो जाएगा, कन्वर्ट द ईमेल आईडी टू लोअर केस। तो यहाँ पर आप जो है लोअर का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर एक एल केस नाम का फंक्शन होता है, दोनों ही आपके सही होते हैं। तो आपने कुछ भी लिखा होगा आपका पूरा नंबर मिलेगा आपको। काउंट द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ योर नेम। तो यार हमारे को अगर सारे के सारे जो हैं कैरेक्टर्स को काउंट करना है, जैसे कि शुभम है, ठीक है, तो इसके कितने अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, राइट। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लेंथ फंक्शन का इस्तेमाल करूँगा। तो लेंथ से मेरे जितने भी कैरेक्टर्स होंगे नेम के अंदर वो आउटपुट में आ जाएंगे, एज सिंपल एज दैट। तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन, ये भी हमने किल कर दिया है बहुत ईजिली। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों को 10th क्वेश्चन आ रहा है 3 नंबर के लिए, जो कि एक प्रोडक्ट नाम की एक टेबल दी गई है। इसमें पीआईडी है, प्रोडक्ट का नाम है, प्राइस है, क्वांटिटी है, ठीक है। अब आपको आउटपुट बताना है, तो इन्होंने क्वेरीज लिख दी हैं, आप लोगों को आउटपुट बताना है, ठीक है। तो पहला आ रहा है कि सेलेक्ट 10 प्लस मॉड ऑफ क्वांटिटी, कॉमा 3। तो क्वांटिटी जितनी होगी उसको 3 से मॉड देना है और 10 प्लस करना है प्रोडक्ट टेबल से, वेयर द पी नेम इज इक्वल टू इरेजर। इन्होंने ईजी कर दिया है, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक रो का जो है आप लोगों को ये चेक करना है वैल्यू, ठीक है। तो पी नेम इक्वल टू इरेजर, तो इस पे चले जाओ, कहाँ है इरेजर भाई साहब, ये रहा सर। ओके नाउ 10 प्लस
मॉड ऑफ क्वांटिटी कितनी है इसकी, 5 है, 5,3 इसका आंसर देना है। तो मॉड क्या देता है आपको, रिमाइंडर देता है। तो 10 + 2, 5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आता है, 2। आउटपुट में क्या आ जाएगा, 10 + 2 दैट इज योर 12 इज द आंसर। ठीक है, आपका आंसर कितना हो जाएगा, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द राउंड ऑफ प्राइस कॉमा 2 इनटू क्वांटिटी फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर क्वांटिटी इज मोर देन 2। अब क्वांटिटी इज मोर देन 2, क्वांटिटी किस मोर देन 2 किस किस में है, तो ये नहीं है, मोर देन बोला है, इक्वल्स टू नहीं बोला है, यहाँ गलती करी होगी आप लोगों ने। तो हमारे क्वांटिटी इज मोर देन 2 सिर्फ और सिर्फ इसमें और इसमें है। तो इसमें क्या करना है आपको, राउंड करना है प्राइस को 2 डेसिमल पॉइंट्स तक और इनटू कर देना है क्वांटिटी से। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अपन इरेजर का। इरेजर का प्राइस कितना है, 10.50, 2 को अगर राउंड करेंगे तो यार यही आ जाएगा 10.50 इनटू क्वांटिटी क्या है आपकी 5, तो ये कितना हो गया 52.5। तो एक तो आपका आंसर हो गया 52.5 या 52.50। दूसरा क्या है आपका जेल पेन, तो इसका क्या है 25.10। अबे कॉमा 2 करने की जरूरत ही नहीं, वो ऑलरेडी 2 तक आपका जो है राउंड ऑफ है, तो आपको उसको ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, अब आपको क्या करना है, इनटू क्वांटिटी। क्वांटिटी कितनी है जेल पेन की, 3 है, तो ये कितना होता है भाई 0.30 और ये 75, तो 75.30। तो आपका आउटपुट क्या हो जाएगा 52.50 और 75.30। खत्म, बहुत ईजी था ये तो, आपको सिर्फ और सिर्फ उलझाने के लिए था, कुछ नहीं करना, प्राइस से क्वांटिटी को इनटू करना था। चालाक हो गया सीबीएसई आजकल भाई साहब। चलो नेक्स्ट इज यू केस ऑफ राइट ऑफ पी नेम कॉमा 2 फ्रॉम प्रोडक्ट। अब आपको प्रोडक्ट के अंदर जो पेट नेम है यानी कि प्रोडक्ट नेम है सॉरी, उसको आप लोगों को क्या करना है, राइट में यानी कि राइट साइड से 2 अल्फ़ाबेट लेने हैं और उसको अपर केस में लिखना है। ठीक है, ओके सर। तो यहाँ पर देखो आपके पी नेम क्या है, ये सारे हैं, राइट से लेना है यानी कि मतलब एंडिंग के दो जो हैं आप लोगों को अल्फ़ाबेट लेने हैं। तो ER EN ER हो गया, तो आपका आउटपुट में क्या आ जाएगा, इसको अपर केस में लिखना है। तो आपको क्या आ जाएगा आउटपुट में ER EN ER। खत्म, राइट से 2 आपको अल्फ़ाबेट लेने हैं, उसको अपर केस में कर देना है। ये आपका आउटपुट हो जाएगा थर्ड वाले का। 10 क्वेश्चन खत्म। सेक्शन बी किल्ड। कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या हो, किसी में भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, अपन उसको जो है एक बार वापस से जो है उसको डिस्कस कर। तो हम सेक्शन सी देखने जा रहे हैं। तो सेक्शन सी में सबसे ज़्यादा बच्चों को डर लगता है और ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स। 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है जिसमें आपके 4 सब पार्ट्स होते हैं। बच्चों को इससे बहुत भयानक डर लगता है। देखते हैं कितना ईजी आया, कितना डिफिकल्ट आया। तो आइटम नाम की एक टेबल है आप लोगों की, तो इसमें आप लोगों को क्वेरीज लिखनी है। डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ स्टॉक डेट। तो डिसेंडिंग ऑर्डर तो यार ईजी है ये तो। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए अपन क्या करते हैं, ऑर्डर बाय DESC लगा देते थे, याद है आप लोगों को। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल नाम क्या है, आइटम, ऑर्डर बाय स्टॉक डेट, ऑर्डर बाय स्टॉक डेट DESC लगा देंगे हम। इसमें क्या लगा देंगे, DESC। तो ये क्या हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। अगर हम DESC नहीं लगाते तो ये असेंडिंग ऑर्डर हो जाता। तो बाय डिफॉल्ट ये आपका असेंडिंग लेता है, लेकिन हमारे को जब डिसेंडिंग में करना है तो हम DESC का इस्तेमाल कर लेंगे, ऑर्डर बाय स्टॉक डेट DESC। तो यह होगा आपका पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई साहब, डिस्प्ले द टाइप एंड टोटल नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ ईच टाइप। जब भी ईच आ जाए ना, मतलब क्या लगाना है, ग्रुप बाय लगाना है। ठीक है, तो क्या है आप लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, सेलेक्ट टाइप और क्या लिखा है, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स ना, तो काउंट ऑफ स्टार फ्रॉम आइटम्स, क्या बताया सर ने, ग्रुप बाय टाइप। तो यहाँ पर क्या होगा, जो आपका टाइप होगा इससे ग्रुप बाय होएगा और उसमें जो भी टाइप की वैल्यू होगी वो प्रिंट करेगा, उसके साथ उसका कितने क्वांटिटी है यानी कितने नंबर ऑफ आइटम्स है वो भी हो जाएगा। तो आपका सेकंड क्वेश्चन भी हो गया, ग्रुप बाय लगाना था बस। ओके, डिस्प्ले द लीस्ट प्राइस, यार ये तो आपको सभी को पता है यार। सेलेक्ट मिन फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, तो मिन के अंदर प्राइस ठोक देंगे फ्रॉम आइटम्स। खत्म, एक लाइन में आपको एक नंबर मिल रहा है भाई साहब। तो मिनिमम फंक्शन जो होता है वो आपका मिनिमम वैल्यू को डिफाइन करने के लिए होता है। लास्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन का, डिस्प्ले द आइटम नेम विद देयर प्राइस राउंडेड टू 1 डेसिमल प्लेस। कितने सारे क्वेश्चन देखे हैं अपन ने, राइट। सेलेक्ट
सेलेक्ट क्या, आइटम नेम कॉमा, राउंड करना है क्या, प्राइस को। तो प्राइस को राउंड करना है हमारे को कहाँ तक, 1 डेसिमल प्लेस तक, फ्रॉम आइटम्स, खत्म। क्या होगा इसमें, तो आइटम नेम आएगा इसमें और आपका जो भी प्राइस होगा वो राउंड ऑफ करके आएगा 1 डेसिमल प्लेस तक फ्रॉम आइटम, खत्म। ये भी हो गया यार, कितना इजी था यार ये आइटम वाला। तो ये आप लोगों का आंसर सही आना ही चाहिए सभी का। इसमें एक सब पार्ट और दिया गया था, शायद सब पार्ट नहीं आया नया क्वेश्चन, इसमें कोई आपको चॉइस नहीं था। 12th वाले क्वेश्चन में आप लोगों को चॉइस दी गई थी। सेल्समैन नाम की एक आपको दी गई है टेबल, तो इसमें आपको प्रेडिक्ट करना है आउटपुट क्या होगा। सेलेक्ट द मैक्सिमम क्वांटिटी और मिनिमम क्वांटिटी फ्रॉम सेल्समैन। तो मैक्सिमम क्वांटिटी क्या है आपको निकालनी है इस पर्टिकुलर कॉलम में से। तो मैक्सिमम क्या हो गई 280 और मिनिमम क्या हो गई 68। तो आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ऑफ क्वांटिटी सोल्ड, मिनिमम ऑफ क्वांटिटी सोल्ड। ऐसे आपकी एक टेबल बन के आएगी और मैक्सिमम क्या हो जाएगा आपका 280, मिनिमम हो जाएगा आपका 68, खत्म, है ना। तो ये हो गया आपका पहला। सेलेक्ट द काउंट ऑफ एरिया फ्रॉम सेल्समैन। तो एरिया वाले के अंदर जाना है आपको और उसके अंदर कितनी वैल्यूज हैं वो आपको रिटर्न कर देनी है। तो काउंट ऑफ एरिया, एरिया में मैं गया 1 2, नल काउंट नहीं होता है। लॉजिक की बात यही है, काउंट के अंदर नल हमेशा काउंट नहीं होता है। 1 2 3 4 और 5। तो आपका सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, नल वैल्यू जो है वो काउंट नहीं होगी। सेलेक्ट द लेंथ ऑफ सरनेम फ्रॉम सेल्समैन वेयर द मंथ ऑफ डेट ऑफ ज्वाइन इज 10। तो ऐसे बंदा जिसका जो मंथ है डेट ऑफ ज्वाइन के कॉलम में से कितना 10, उसका आपको सरनेम का लेंथ बताना है, ठीक है। तो मंथ कौन सा किस किसका 10 है, एक तो इसका 10 है और एक इसका 10 है, ठीक है। तो इनकी लेंथ बतानी है एस नेम के अंदर जाकर के। तो एस नेम के अंदर मैं गया, इसकी लेंथ कितनी है, रवि की लेंथ है 4। कितने अल्फाबेट्स इसमें 4 और इस वाले में अंकित में कितने हैं 5। तो 4 और 5 जो है वो आपका आउटपुट हो जाएगा, खत्म। सेलेक्ट द सर नेम फ्रॉम सेल्समैन वेयर द राइट ऑफ एस कोड कॉमा 1 इज इक्वल टू 5। तो आपको एस कोड में जाना है, इसके राइट से देखना है वैल्यू 1, जो वैल्यू 1 अगर 5 हो यानी कि राइट हैंड साइड वाली वैल्यू एस कोड की 5 हुई, उस बंदे का आपको एस नेम देना है। तो सबसे पहले एस कोड में जाएंगे, एस कोड में गए भाई साहब, ये रहे एस कोड, ये रहे सारे। ऐसा बंदा जिसका राइट साइड फर्स्ट वैल्यू 5 है, किसका है 5 है, तो इसका एस नेम हमारे को देना है। तो आउटपुट क्या हो जाएगा बच्चों, अंकित, एज सिंपल एज दैट। तो यार ये तो बहुत ही ईजी था, बहुत ईजी क्वेश्चन था 12th वाला भी, लगे भयानक रहा था देख के, लेकिन जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये तो बहुत ही फुद्दू निकला, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसमें आप लोगों को एक वो भी दी गई है क्या और के अंदर, ये भी अपन देख लेते हैं क्विकली। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, पहले वाला बहुत ईजी था, जो इसका सब पार्ट था ना वो बहुत ईजी था। तो इसमें आपको क्वेरीज लिखनी है, काउंट द टोटल नंबर ऑफ सेल्समैन। चलो यार ये भी ईजी है। सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम सेल्समैन, ठीक है। तो ये आप लोगों की काउंट स्टार क्या देगी, सारी नंबर ऑफ वैल्यूज को रिटर्न कर देगा, कितने टोटल नंबर ऑफ सेल्समैन है, ठीक है। डिस्प्ले द मैक्सिमम क्वांटिटी सोल्ड फ्रॉम ईच एरिया। ईच आ गया, सर ने बोला ईच आता है तो क्या करते हैं ग्रुप बाय लगाते हैं। चलो ये भी लगा देंगे। सेलेक्ट मैक्सिमम ऑफ, मैक्सिमम फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे और क्वांटिटी सोल्ड डाल देंगे, जो भी हमारे को कॉलम पास करना है, फ्रॉम सेल्समैन ग्रुप बाय एरिया, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड है भाई साहब कि ईच एरिया से बताना है, तुम्हारे को ग्रुप बाय एरिया लगाना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन भी इजी था। डिस्प्ले द एवरेज क्वांटिटी सोल्ड फ्रॉम ईच एरिया वेयर द नंबर ऑफ सेल्समैन इज मोर देन 1। अभी क्वेश्चन अपन ने किया था ये सेम वैसा सही है, काउंट स्टार इज मोर देन 1 किया था, हैविंग वाला वैसा ही है। तो आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है क्या, एवरेज ऑफ व्हाट, एवरेज ऑफ क्वांटिटी सोल्ड, QTY sold from सेल्समैन ईच एरिया बोला है तो ग्रुप बाय लगाएंगे, ग्रुप बाय लगा देंगे, ग्रुप बाय एरिया, और वेयर द नंबर ऑफ सेल्समैन इज मोर देन 1, हैविंग लगाएंगे। याद है पीछे क्वेश्चन में लगाया था 1 नंबर वाले में हैविंग, 2 नंबर वाले में हैविंग
काउंट स्टार इज मोर देन 1, ये हो गया आपका आंसर थर्ड वाले का। कुछ भी नहीं करना था, ग्रुप बाय करना था एरिया से और हैविंग काउंट स्टार इज मोर देन 1 लगाना था। इजी था यार ये भी। डिस्प्ले द ऑल द रिकॉर्ड्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एरिया। ओके, तो असेंडिंग ऑर्डर तो आपको पता ही है यार, ऑर्डर बाय लगाते हैं, ऑर्डर बाय AESC लगाओ या फिर सिंपल छोड़ दो उसको तो भी आपका जो है असेंडिंग ऑर्डर देगा वो। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्समैन ऑर्डर बाय व्हाट, ऑर्डर बाय एरिया। यहाँ खुद ही दे रखा है यार ऑर्डर बाय एरिया। और असेंडिंग ऑर्डर में तो ये AESC लगाने की जरूरत नहीं है, अगर AESC आप लगाते हो तो भी करेक्ट है, नहीं लगाते हो तो भी करेक्ट है। तो ये भी यार बहुत ही इजी क्वेश्चन था जो कि आप लोगों के सेल्समैन टेबल के ऊपर बेस्ड था। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, राइट, सभी का सही होगा। चलिए, तो आपका लास्ट 13 क्वेश्चन आ रहा है बच्चों की। इसके अंदर आप लोगों को दिया गया है कि ABC एक इंटरनेशनल स्कूल है जिसके आपके 3 विंग्स हैं, W1, W2, W3, W4, और इस डायग्राम में वो दे रखे हैं और इनकी एक मुंबई ब्रांच भी है, ठीक है। तो इन्होंने क्या है, आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है कुछ इस तरीके से कि डिस्टेंस जो है वो आपके बताए गए हैं कि विंग्स के अंदर डिफरेंस कितने हैं, ठीक है, कितना डिस्टेंस है। ओके, तो ये 85 हो गया, ये हो गया, ये हो गया, कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन दी गई है। अब W1 में, विंग 1 में आपके 125 कंप्यूटर्स हैं, विंग 2 में आपके 40 हैं, और ऐसे जो है सारी विंग्स के अंदर नंबर ऑफ कंप्यूटर्स भी दिए गए हैं। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन, देखते हैं इससे इसका रेलेवेंस भी है या नहीं है। सजेस्ट द टोपोलॉजी एंड ड्रॉ द मोस्ट सुटेबल केबल आउटपुट इन द कनेक्टिंग ऑल द विंग्स ऑफ दिल्ली ब्रांच। दिल्ली ब्रांच में आप लोगों को जो है इनकी विंग्स को जो है कनेक्ट करना है। तो यार कुछ भी नहीं है, जब भी हम किसी बिल्डिंग वगैरह में बात करते हैं ना, तो इस तरीके से जो है इनकी वो है, क्या है, विंग्स हैं। तो आप इस तरीके से दे सकते हो, इनका डिस्टेंस वगैरह जो है वो आपको लिख करके आना होगा। तो इस तरीके से जो है अपन एक स्टार टोपोलॉजी के अंदर जो है प्लेसमेंट कर सकते हैं इन कंप्यूटर्स का, इस तरीके से। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक हब या फिर एक रिपीटर लगा सकते हैं ना, एक हब लगा सकते हैं या फिर एक रिपीटर लगा सकते हैं, जिससे क्या होगा, ये सारी की सारी विंग्स जो हैं वो आपस में कनेक्ट हो जाएंगी। और अगर आपको अपने इसके सिग्नल्स हैं वाईफाई के, अगर वो भी रिपीट करने तो आप यहाँ पर लगा सकते हो। तो एक स्टार टोपोलॉजी जो होती है वो बेस्ट एग्जाम्पल होती है किसी भी विंग्स को कनेक्ट करने के। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्टार हो जाएगा, और आपको ये बना करके आना था। सेकंड क्वेश्चन आ रहा है, सजेस्ट द काइंड ऑफ नेटवर्क रिक्वायर्ड लैन मैन वैन के अंदर आपको बताना है कि अगर आपको W1 यानी कि विंग 1 से विंग 3 को कनेक्ट करना है, तो ये सेम ही बिल्डिंग हो गई एक तरीके से। तो जब भी हम सेम बिल्डिंग की बात करते हैं या फिर एक स्मॉल डिस्टेंस की बात करते हैं, तो हमेशा लैन का यूज करते हैं। लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। अब आपको W1 को मुंबई ब्रांच से करना है, तो इसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, राइट। तो आप यहाँ पर किसका इस्तेमाल कर लोगे, क्योंकि मुंबई ब्रांच जो है वो दूसरी सिटी में है, ये आपकी दिल्ली ब्रांच है, तो आप इसमें WAN का इस्तेमाल कर लोगे, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल कर लोगे। तो ये आपके दोनों क्वेश्चंस हो गए। एक एक लाइन के क्वेश्चंस भी नहीं है यार, एक एक वर्ड के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सजेस्ट द करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस विद जस्टिफिकेशन। अब रिपीटर और हब जो है आप इन सभी विंग्स के बीच में लगा दो, ताकि जो सारी विंग्स हैं वो आपस में कनेक्ट हो जाए, और आपको अगर रिपीट भी करना हो इनके क्या सिग्नल्स को, तो आप वो कर सकते हो। तो इन सभी के बीच में आप लोग जो है रिपीटर या फिर स्विच हब लगा सकते हो। अब एक लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, ड्यू टू द पैंडेमिक ऑनलाइन क्लासेस चलने लग गई हैं बच्चों की, तो सजेस्ट अ प्रोटोकॉल दैट इज यूज्ड टू सेंड द वॉइस सिग्नल्स ओवर इंटरनेट। अबे यार, जियो आया था तो जियो ने क्या करा चालू, वाइप कॉल्स। अब वाइप कॉल्स क्या होते हैं, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। हम सभी को पता है, ये सभी का आंसर सही हुआ होगा, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। तो वॉइप जो है वो आपका प्लेसमेंट में आया, यानी कि VoIP कॉल्स अपन करने लगे, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये क्या करता है, आपके इंटरनेट डेटा को यूज़ करके कॉल की क्वालिटी को इन्हांस कर देता है, ठीक है। ऑल्सो गिवन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ www दैट हेल्प द स्टूडेंट टू सेंड द मैसेजेस इंस्टेंटली टू द स्टूडेंट्स। अब यार ऐसी कौन सी एक एप्लीकेशन है जिसके थ्रू हम फटाफट से मैसेज कर देते हैं, यहाँ पे सबको पता है, व्हाट्सएप हो गया, आपका जूम कॉल्स हो गए, आपके वेबएक्स हो गया, और क्या हो गया आपका माइक्रोसॉफ्ट टीम्स हो गया। तो ये सभी जो है आपके इंस्टेंट मैसेंजर्स के काम में आते हैं। तो आप कुछ भी लिख करके आते, दो सारे के सारे आंसर सही थे। तो बच्चों यार सेक्शन ABC 3 इतने इजी थे ना आप लोगों के,
आई होप 30+ नंबर तो मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ यार। 30+ तो आपके आने ही चाहिए। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। अगर आपको MySQL के फंक्शंस तक आते थे ना तो आप लोगों को हर क्वेश्चन में वो फंक्शन मिला था, और कई क्वेश्चन ऐसे थे जिसका आंसर दूसरे क्वेश्चन के अंदर था। ठीक है गाइस, तो आई होप सभी के 30+ आ रहे होंगे। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जो है बताइएगा कि अभी कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ और मज़ेदार वीडियोस जो हैं अपन लेकर के आएंगे। एक नया कोर्स भी चलाएंगे, तो वो सारी अपडेट आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में जाएगी, तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा। इस वाले लेक्चर के लिए बस इतना ही। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय।